और चलिए, तो मैं स्टार्ट करता हूँ 8th क्वेश्चन से। 8th का कौन सा पार्ट था? एट्थ का बी पार्ट। ठीक है, बी पार्ट क्या है जरा मैं देखूं। बी पार्ट है जो सेकंड पार्ट है शायद, कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस एक्स बाई 2। अगर आपको फॉर्मूले आपने डिराइव किए होंगे तो ये एक स्टेप का क्वेश्चन है, अदरवाइज आप बोलोगे तो फिर हम इसको किसी दूसरे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। ये कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, ये फार्मूला होता है आपका कि कॉस ए प्लस बी। अगर आपने डिराइव कॉस के सारे फॉर्मूले कर लिए हैं तो एक स्टेप में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है हमारा, एंड दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। गेम खत्म। अगर ये फार्मूला आपको पता है तो बहुत सिंपल है आपके लिए। आप सिंपली ये लिख दोगे, दिस इज कॉस ए प्लस बी, दैट मीन्स पाई बाई 8 प्लस एक्स बाई 2 प्लस पाई बाई 8 माइनस एक्स बाई 2 एंड इंटू कॉस पाई बाई 8 प्लस एक्स बाई 2 माइनस पाई बाई 8 प्लस एक्स बाई 2। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ये आ गया आपके पास कॉस पाई बाई 4 पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 8 पाई बाई 4, और यहाँ पे आप देखिए क्या है, पाई बाई 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 2 कॉस एक्स हो जाएगा, पाई बाई 4 45 1 बाई रूट 2 कॉस एक्स। ये आपकी आगे वैल्यू। ठीक है नमन, समझ में आ गया नमन जैन, या कोई और तरीका चाहिए आपको, कोई दूसरा मेथड चाहिए? सर एक बार जो फॉर्मूले सारे आ देना। क्या हुआ? टाइप से कुछ छूट नहीं किए, क्या हुआ? सारे फॉर्मूले लिखवा दें सर। सारे फार्मूले लिखवा दूं? चलिए मैं फार्मूला पहले लिखवा देता हूँ, ट्राई करोगे अब, है ना? सब एक ही जैसा है, आपको बाउंडेड होके क्वेश्चन नहीं करने कि भाई इस चैप्टर में यही फार्मूला पढ़ा है तो इसी से करेंगे। हम कर सकते थे इसमें, कि देखो इतना बड़ा होता है ये, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला लगाए उसका होल स्क्वायर करे, साइन ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लगाए उसका होल स्क्वायर करे, बहुत बड़ा हो जाता है, जरूरत नहीं है। इसलिए सारे फार्मूले मैं लिखवा देता हूँ। चलिए एक काम करते हैं, फार्मूले हम लिख ही लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। कॉस का फार्मूला क्या है तरुण? एक मिनट, हाँ तरुण बताओ। सर आप ही एक पेपर पे लिख के भेज देना ग्रुप पे, फिर देख लेंगे हम। सर टाइम वेस्ट होगा से। नहीं टाइम वेस्ट नहीं होगा, मुश्किल से आपको 10 सेकेंड लगेंगे। आप पेन पेपर पे खुद लिख लीजिए अभी, ये रिपीटेशन हो ओके सर। जाएगी ना। मान लीजिए ओके किसी को सर। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ तो सकते हो मेरे से कि सर ये वाला कैसे आया, यस सर। क्योंकि रटने में तो समस्या रहेगी लेकिन कोशिश वही करनी है हमें, यूज कर यस करके सर। या तो हम उसको रट ले या जैसे करे तो थोड़ा सा वो रहेगा।
ठीक है, ओके सर। ओके बेटा। यहाँ देख लीजिए कॉस का सबसे पहले स्टार्ट होता था हमारा कॉस ए प्लस बी से। कॉस ए प्लस बी हमारा हो गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसमें उल्टी कहानी होती थी, दोनों कॉस वाले साथ रहेंगे और साइन वाले में क्या है, कॉस साइन का कॉम्बिनेशन बनता था। तो ये भी याद करनी, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये अगर कॉस ए प्लस बी हो, ए माइनस बी हो, तो आप इसको ऐसे लिख दोगे, दैट इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। साथ के साथ आप लोग लिखते भी रहे। थर्ड था, मैंने बोला था इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, टू कॉस ए कॉस बी, दैट इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी एंड प्लस कॉस ए माइनस बी। सब्ट्रैक्ट करें आप तो यहाँ पे आ जाएगा टू साइन ए साइन बी। तो इसमें एक चीज उल्टी होगी, ए माइनस बी को आप पहले रखोगे, वो प्लस वाला है, और फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप कॉस ए प्लस बी को। फिफ्थ हमारे पास क्या था कि दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करें तो अभी फॉर्मूला आपको सिखाया ही है, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ये आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर आप इसको लिख सकते हो कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। जब डिवाइड करेंगे इनको, कॉस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस ए माइनस बी, तो अब इसको कॉस से कॉस बी से डिवाइड कर दें ऊपर नीचे। इनको डिवाइड करने के बाद तो यहाँ बच जाएगा आपके पास 1, यहाँ आ जाएगा tan ए tan बी, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस tan ए tan बी। सेवेंथ है, वही था आपके पास, सी और डी में चेंज करते हैं, तो कॉस सी प्लस कॉस डी, ये आपके पास हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इनटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। सेवेंथ वन, कॉस सी माइनस कॉस डी, ये आएगा आपका माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। नाइन्थ हमारे पास था, ये सबसे बेहतरीन फार्मूला जो सबसे ज़्यादा आपका यूज होने वाला है, cos 2a दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। And the 10th one, that is cos 3a, that is 4 cos cube a minus 3 cos a। ये आपके cos के सारे फॉर्मूले हो गए। अब tan का करना है, बाकी किसी के फॉर्मूले करने नहीं है, क्योंकि साइन cos और tan यही आपके दोस्त हैं, बाकी सब दुश्मन है। तो tan के फॉर्मूले के लिए मैं आ जाता हूँ दूसरे पेज पे। तो tan में एक याद रखना था आपको, tan a प्लस बी का, जो हमने किया भी था। tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b। एक याद रखना है tan a माइनस बी, इसमें ऊपर माइनस हो जाएगा, नीचे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ लिखोगे tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b। फिर हमें यहाँ याद रखना है एक tan 2a का फॉर्मूला, विच इज इक्वल टू 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। और एक याद रखना है tan 3a का फॉर्मूला, 3 tan a माइनस tan क्यूब a डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a।
इनिशियली इतने ही फॉर्मूले हैं, बीच बीच में कुछ आएंगे वो आपको बोलूंगा कि ऐड करके याद कर लेने का है। ठीक है, ये लिख लिया सब, तो वापस आए फिर से। एक 11th क्वेश्चन है, एक 12th है। तो अब आप फ्री हो गए इसलिए कि कुछ भी होगा हम ट्राई कर सकते हैं। जरा 11th देखें। 11th एक बच्चे ने और भी भेजा था, मुझे लगता है किसी ने। पे आ जाते हैं, क्या है ये? था 1 प्लस tan a इंटू tan a/2 is equal to, प्रूफ करना है हमें, equal to sec a and this is also equal to tan a into cot a/2 -1, कुछ ऐसा है। पहले ये वाला पार्ट ले लेते हैं। LHS लिया हमने, इधर 1 लिख दिया, यहाँ पे sin a लिख दिया अपॉन cos a लिख दिया, tan a/2 को हमने लिख दिया sin a/2 अपॉन cos a/2। LCM ले लेते हैं, cos a cos a/2, यहाँ क्या आ गया cos a इंटू cos a/2 प्लस sin a इंटू sin a/2। ऊपर देखिए फार्मूला आ गया, ऊपर आ गया आपके पास cos a माइनस a/2 का फार्मूला है। नीचे ये cos a, ये cos a/2, ये देखिए cos a/2 आएगा, ये a माइनस a/2 ही होगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन cos a दैट इज इक्वल टू sec a। वैसे ही आप इस वाले को वैसे ही साइन कॉस में चेंज करके इसको भी निकाल सकते हो। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो। डन। चलिए 11th हो गया। 11th के बाद 12th का सी पार्ट, थर्ड पार्ट मतलब। इसका थर्ड पार्ट ले लेता हूँ मैं, 12th का थर्ड पार्ट। tan थीटा is equal to sin अल्फा माइनस cos अल्फा divided by sin अल्फा plus cos अल्फा। Prove that sin अल्फा plus cos अल्फा that is equal to √2 cos थीटा। चलिए, ये किसी ने ट्राई किया है तो बताएं मुझे, किसी बच्चे ने ये वाला क्वेश्चन किया हो, मैं देखना चाहता हूँ क्या क्या सोच रहे हो। नंदन ने किया है, ठीक है, और कोई? नमन ने भी किया है। तो नमन तुम्हारी तो ये प्रॉब्लम है ना? चलो नंदन से एक बार पूछे। चलो नंदन बताओ क्या किया? सर इसको cos से डिवाइड कर दिया पूरे को, sin cos थीटा से। अच्छा, cos अल्फा से डिवाइड कर दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर वो tan में चेंज हो जाएगा, फिर आगे चल के वो सॉल्व होता है। पूरे को डिवाइड कर दिया। tan में चेंज हो गया, ऐसे आपने ये निकाला, ठीक ठीक है, ठीक है। नमन कुछ एक्स्ट्रा? चलिए, इनका कहना है कि आप इसको cos से डिवाइड कर दो। चलिए ये वाला भी देखते हैं, फिर कुछ और भी सोचेंगे। तो ये tan थीटा और ये आ गया हमारे पास tan अल्फा -1 डिवाइडेड बाई tan अल्फा +1। अब इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि दिस इज इक्वल टू tan अल्फा, और ये 1 जो है वो हमारा tan π/4 है, 45 डिग्री। नीचे वाले 1 को पहले लिख लिया, ये tan अल्फा। अगर tan 45 से आप मल्टीप्लाई करें, 1 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करें तो कुछ चेंज तो कर नहीं रहे आप, तो फाइनली इसको आप लिख सकते हैं tan अल्फा -π/4। तो थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई अल्फा -π/4। हालांकि ये इसके इक्वल
तो अभी इनिशियल लेवल पे आप बोल सकते हो, आगे चलोगे तो फिर और भी सारी चीजें आ जाएंगे इसमें। अब यहाँ से अल्फा निकाल लो, आपके पास थीटा प्लस पाई बाई 4 आ गया। इसको उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, तो साइन थीटा प्लस पाई बाई 4 एन प्लस कॉस थीटा प्लस पाई बाई 4। अब मुझे लगता है एक्सपेंशन आप कर दोगे, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला इधर कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कैंसिल आउट होगा और ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ से मुझे लगता है आगे कर लेंगे आप। ये रहा साइन थीटा इंटू कॉस पाई बाई 4 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन पाई बाई 4। यहाँ क्या आएगा, कॉस थीटा कॉस पाई बाई 4 माइनस साइन थीटा इंटू साइन पाई बाई 4। अब देखिए ये साइन थीटा साइन पाई बाई 4 और साइन थीटा कॉस पाई बाई 4 कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि पाई बाई 4 पे दोनों की वैल्यू सेम रहती है। तो ये साइन थीटा इंटू 1/√2, ये साइन थीटा इंटू ये भी 1/√2 होगा। अब यहाँ देख लीजिए ये √2 है, √2 है, तो ये आ गया कॉस थीटा अपॉन √2 प्लस कॉस थीटा अपॉन √2। इसको ऐड वैड करके आप √2 कॉस थीटा लिख सकते हो। यहाँ पे एक बारी ट्राई करोगे आप कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा के। कंपोनेंटो डिविडेंडो पता है सबको क्या होता है? अगर a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी हो तो कंपोनेंटो डिविडेंडो बोलते हैं a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। इसमें क्या होगा, राइट हैंड साइड बन जाएगा, इधर अल्फा बच जाएगा। ठीक, आना सारा कुछ वही है, आना सब कुछ वही है। चलिए आगे आ जाते हैं, और कौन सा है, एक 15th है, 17th है। 15th क्वेश्चन पे आ जाए एक बारी। tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है, ये हमें फाइंड आउट करना है। कॉट अल्फा हमारे पास गिवन है, कॉट अल्फा इज इक्वल टू 1/2। अल्फा हमारा बिलोंग कर रहा है π/2 से लेके 3π/2 तक। गुड। सेक बीटा हमारा -5/3 है, और बीटा जो है वो हमारा π/2 से लेके पाई तक है। तो tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है? आपको चाहिए tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। अब देखिए कॉट अल्फा अगर हाफ है और ये क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड, अगर कॉट पॉजिटिव है तो tan भी पॉजिटिव होगा, तो tan अल्फा तो यहाँ से आपको मिल गया, दैट इज इक्वल टू 2। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड में tan नेगेटिव होगा। मैंने ऐसे बनाया एक ट्रायंगल, उसका ये वाला एंगल मैंने कर दिया बीटा, ये बेस मैंने दिखा दिया 3, हाइपोटेनस हमने दिखा दी 5, तो उसका जो परपेंडिकुलर होगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देखिए सेक बीटा क्या है, -5/3। तो मैं आपसे पूछूं कि tan बीटा क्या होगा, तो tan बीटा आप बताओगे सर 4/3 तो होगा, लेकिन नेगेटिव में होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है। अब यहाँ पे ये वैल्यूज पुट करनी है और आपको सॉल्व कर लेना है, मुझे लगता है हो जाएगा। नमन जैन, बोलो नमन। मतलब हम साइड बीटा वाला लेते हैं तो ये जरूरी है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल ही होएगा? जी बिल्कुल, रिलेशन तो राइट एंगल ट्रायंगल में ही होता है। सिंपल ट्रायंगल में ही लिखती है। हाँ होता है राइट, मतलब हम तो यूज किसी भी एंगल के लिए करते हैं भाई। किसी ट्रायंगल में 300 डिग्री का एंगल तो होता नहीं, लेकिन अब तो हम साइन 300 डिग्री भी निकाल रहे हैं। लेकिन आपको दिखाया था वो रोटेशन, वो उसका रिफ्लेक्स एंगल होता है, और काम तो हम राइट एंगल ट्रायंगल में ही करते हैं।
ठीक है, ओके। तो ये है तो राइट एंगल ट्रायंगल ही, तो ये यहाँ पुट कर दो, अब तो हो जाएगा मुझे लगता है। 6 - 4 दैट इज 2, इसका एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 8 और +3 11, 2/11 इज द आंसर। यही है आंसर। चलिए 15th के बाद हम अगले क्वेश्चन पे आ जाए, 17th एंड 19th। सेवनटीन्थ क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट tan 2 अल्फा minus tan alpha is equal to tan alpha into sec 2 अल्फा। अच्छा चलिए, किधर से ट्राई किया था, ये किसी ने किया इस क्वेश्चन को, किसी ने अटेम्प्ट किया हो तो बताए। नमन, हाँ बोलो नमन। नमन कुछ कहना चाहते हो? बोलो नमन। 2 अल्फा तो चेंज कर सकते, वो 10 2 अल्फा माइनस 10 अल्फा है ना, तो इसको हम ऐसे करते हैं 10 2 अल्फा माइनस अल्फा। अच्छा ठीक है, अब देखिए अब सारे फॉर्मूले हैं आपके पास, तो हम बातचीत कर सकते हैं। नंदन भी कुछ कहना चाहते हैं। नंदन, नंदन बोलो बच्चे। पूरा तो नहीं हुआ था ये, मतलब tan 2 अल्फा को अपन लिख सकते हैं 2 देखो tan क्या अल्फा है अपॉन 1 प्रॉब्लम, माइनस पता है क्या tan है? अल्फा स्क्वायर। हाँ यहाँ देखो, इसीलिए मैंने सारे फॉर्मूले एक साथ ही लिखवा दिए। कारण उसका है कि आप ओपन माइंडेड रहोगे कि भाई मैं यहाँ से भी इसको डील कर सकता हूँ, यहाँ से भी डील कर सकता हूँ, तो आपकी समस्या थोड़ी खत्म रहेगी। tan 2 अल्फा का भी फॉर्मूला आपने पढ़ा, मैं एलएचएस ले लेता हूँ। tan 2 अल्फा होता है बच्चे 2 tan अल्फा अपॉन 1 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, अभी अभी आपने लिखा है, और माइनस tan अल्फा हो गया। इससे क्या होगा कि नंबर ऑफ स्टेप्स इतने कम होंगे भाई, ट्रिको के किसी भी क्वेश्चन में जब स्टेप्स खिंच जाते हैं तो गुस्सा आने शुरू हो जाता है कि भाई ये क्या हो रहा है, ये लंबा खींचा जाता है, और जैसे जैसे आपके फॉर्मूले ज्यादा होते जाएंगे स्टेप्स कम हो जाएंगे, तो ये गेम खत्म हो गया। आप देखो ये tan अल्फा, यहाँ पे हमने लिख दिया 2 - 1 + tan स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 - tan स्क्वायर अल्फा। ये आपके पास आ गया tan अल्फा इंटू 1 + tan स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 1 - tan स्क्वायर अल्फा। देखिए cos 2 अल्फा का फॉर्मूला देखिए, ये tan अल्फा और नीचे आ गया आपके पास cos 2 अल्फा। देखो cos 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या था, 1 - tan स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर अल्फा, तो उल्टा लिखा हुआ है, और ये आप अप्रूव हो गया। इसमें से भी 2-4 स्टेप आप बीच के खा सकते थे, तो ये 2 स्टेप 3 स्टेप में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। 11 जैसा का आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दूसरा तरीका चाहिए तो वो भी बता देता हूँ, बोलो। आप एक मेथड ये भी यूज कर सकते, बहुत सारे मेथड है, इसलिए बोला कि भाई आपको कोई डरने की जरूरत है नहीं कि अरे ये तो ऐसे ही कैसे सोचेंगे, ये रहा tan अल्फा। आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो एक काम करते हो, आपको कॉस दिख रहा है तो इसको sin 2 अल्फा अपॉन cos 2 अल्फा माइनस sin अल्फा अपॉन cos अल्फा ऐसे लिख लेते हैं, तो ये आ गया sin 2 अल्फा cos अल्फा माइनस cos 2 अल्फा sin अल्फा डिवाइडेड बाई cos 2 अल्फा cos अल्फा। ऊपर क्या आ गया फॉर्मूला, sin a माइनस b का, तो ऊपर आ गया आपके पास sin 2 अल्फा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई cos 2 अल्फा into cos अल्फा। यही 2 अल्फा से कैंसिल, 2 अल्फा माइनस अल्फा अल्फा हो गया, sin अल्फा अपन cos अल्फा tan अल्फा, और नीचे से वो उधर आ गया, ये सेकंड 2 अल्फा हो गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत? चलिए ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 17। इसके बाद कौन सा है, 19। in a cyclic in any quadrilateral, prove that cos a cos b minus cos c into cos b is equal to sin a
साइन बी माइनस साइन सी साइन डी, ये इक्वल होंगे। तो मैं जो प्रूव करना है उसको ऐसे लिख लेता हूँ, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ऐसे लिख लिया, इज इक्वल टू कॉस सी कॉस डी माइनस साइन सी साइन डी हो गया। ये आ गया आपके पास कॉस ए प्लस बी, और ये हो गया कॉस सी प्लस डी। तो दिक्कत नहीं, तो ए प्लस बी की वैल्यू सी प्लस डी के इक्वल होगी। लेकिन आप बोलोगे सर ये तो क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना है, क्वाड्रिलेटरल आप कैसे प्रूव करोगे? जरा यहाँ से दिमाग लगाओ तो सब, आगे क्या करना चाहिए, आगे क्या करें? बोलो नमन। जैसे रूट सी प्लस सी माइनस ए प्लस बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बस बस बस। आप बोलो कि हमारे पास दो केस हो सकते हैं, इसलिए अभी बात बोली थी ना कि cos सी, अगर cos कोई एंगल है cos थीटा इज इक्वल टू cos बीटा हो, तो थीटा इज इक्वल टू बीटा नहीं होता, बहुत सारे केस होते हैं। तो आप बोलो सर इसको ऐसे लिख लो, जिससे क्वाड्रिलेटरल की कहानी उनकी समझ में आ जाए, और यहाँ से हम cos पाई माइनस सी प्लस 2 पाई माइनस मतलब सी प्लस डी लिख लेते हैं। cos 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट cos थीटा ही रहेगा। तो यहाँ से आ गया ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 पाई माइनस सी प्लस डी। इसका मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 2 पाई। तो बोले ये तो कोई बात ही नहीं है, चार कोई एंगल है उसका सम अगर 360 है, तो जरूरी थोड़ी ना है कि वो क्वाड्रिलेटरल के एंगल होंगे, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। आप क्या करोगे जब सॉल्व करोगे तो उल्टा स्टार्ट कर लो, सिंस ए बी सी डी आर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल देयरफॉर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 2 पाई। फिर यहाँ पे आ जाना ए प्लस बी इज इक्वल टू दिस, फिर दोनों साइड कॉस रिलेशन ले लेना, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आएगा, इसको इधर भेज देना, इसको इधर भेज देना, हो गया। सही बात समझ मेरी, मैं क्या कह रहा हूँ? आपको ये क्वेश्चन उल्टा स्टार्ट कर लेना चाहिए उस केस में, कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको। ये था हमारा 19, 19 के बाद है 29 एंड 30। ट्वेंटी नाइन है आपके पास कि tan थीटा प्लस tan फाइव इज इक्वल टू ए cos थीटा, सॉरी cot थीटा प्लस cot फाइव इज इक्वल टू बी। और तीसरी चीज गिवन है थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आपको एलिमिनेट क्या करना है, थीटा एंड फाइव, ये आपको एलिमिनेट करना है। तो क्या करें, इस वाले पार्ट को लेते हैं, tan थीटा प्लस tan फाइव, इसको हमने ए लिखा है, इसको साइन कॉस में चेंज कर देते हैं। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव दैट इज इक्वल टू ए। ये आ जाएगा साइन थीटा कॉस फाइव प्लस कॉस थीटा साइन फाइव डिवाइडेड बाई कॉस थीटा कॉस फाइव दैट इज इक्वल टू, ये आ गया आपके पास साइन थीटा प्लस फाइव डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव। यहाँ से क्या मिल गया, थीटा प्लस फाइव अल्फा है, अल्फा इज इक्वल टू कॉस थीटा कॉस फाइव दैट इज इक्वल टू ए। यहाँ से हम ये भी निकाल सकते हैं, अल्फा अपॉन ए इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव। ये हमने एक रिलेशन लिख लिया। अब दूसरे वाले पार्ट पे आ जाओ, इस वाले को लिया तो ये लिखा हमने कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एक मिनट, कॉस फाइव अपॉन साइन फाइव दैट इज इक्वल टू बी।
हाँ नमन बताओ। तो साइन अल्फा आएगा, हम्म, साइन अल्फा आएगा, बोल बेटा वहाँ पे साइन अल्फा आएगा, अल्फा दिया, क्या हो गया? साइन अल्फा आएगा। साइन, अच्छा सॉरी ये साइन अल्फा आएगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे साइन अल्फा आएगा, ठीक है, साइन अल्फा अपन ए। अब यहाँ देखिए क्या आ गया आपके पास, कॉस थीटा साइन फाइव प्लस कॉस फाइव साइन थीटा डिवाइडेड बाई वही साइन थीटा साइन फाइव, दैट इज इक्वल टू बी। ऊपर वाले को फिर से हम लिख सकते हैं साइन अल्फा अपॉन साइन थीटा साइन फाइव, दैट इज इक्वल टू बी। यहाँ से हम साइन थीटा साइन फाइव की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन बी। ये हमारा सेकंड रिलेशन हो गया। अब क्या करना चाहिए, किसी के दिमाग में आ रहा हो तो बता दो। आगे क्या करना चाहिए? आप बोलो इन दोनों की वैल्यू है आपके पास, आप एक छोटा सा काम करो, ऐसे लिख दो, कॉस थीटा प्लस फाइव निकालो। कॉस थीटा प्लस फाइव होता है कॉस थीटा कॉस फाइव माइनस साइन थीटा साइन फाइव। इसकी वैल्यू आपके पास हो गई, कॉस अल्फा हो गया, और इन सब की वैल्यूज आपके पास है, जरा देखिए। इसको हम साइन अल्फा अपॉन ए लिखते हैं, उसको साइन अल्फा अपॉन बी लिखते हैं। ये आ गया साइन अल्फा अपॉन ए, और ये हो गया साइन अल्फा अपॉन बी। थीटा और फाइव दोनों एलिमिनेट हो गए, ये आपका रिलेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 29 था। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाओ। क्या लिखा हुआ है, एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा प्लस टू पाई बाई थ्री इज इक्वल टू जेड कॉस थीटा प्लस फोर पाई बाई थ्री। प्रूव दैट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो क्या प्रॉब्लम थी इसमें? किसी ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है तो बताए, या दिमाग में ऐसा कुछ आ रहा हो कि इस तरह से प्रोसीड करना चाहिए अभी? किसी के दिमाग में कुछ आ रहा हो क्या सर ऐसा हो सकता है? बहुत सिंपल है इसमें, इस पूरे को इक्वल टू के लिख लीजिए। एक तरीका ये है, एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, के अपॉन कॉस थीटा। वाई की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, के अपॉन कॉस थीटा प्लस टू पाई बाई थ्री। और जेड की वैल्यू क्या आ गई, के अपॉन कॉस थीटा प्लस फोर पाई बाई थ्री। अब एक एक करके एक्स वाई निकालो, वाई जेड निकालो और जेड एक्स निकालो। चलो ट्राई करो, सब ट्राई करो, ये अच्छे वाला क्वेश्चन है, तो एक अटेम्प्ट चाहिए, अटेम्प्ट कीजिए। एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स निकालिए। एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स निकाल दो।
मिला किसी को? दिमाग में कोई बात आई हो जिस तरह से क्रैक कर सकते हैं? तरुण, कीर्ति, प्रशांत, रिया, जितेंद्र, कोई भी? देखिए कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। आप एक तरीका यूज़ करें तो मुझे लगता है कि कैलकुलेशन उसमें कम रहेगी। आपने लिखा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये काम आना चाहिए, मैथमेटिकल एक ट्रिक है। आपने यहाँ से एक्स वाई जेड कॉमन ले लिया, और ऐसे कैसे ले सकते हैं? तो ले सकते हैं भाई, यहाँ वन बाई जेड आ जाएगा, यहाँ वन बाई एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे वन अपन क्या बोलते हैं वाई आ जाएगा। एक्स वाई जेड तो यही है आपके पास, तो एच डी रहने दिया आपने अभी थोड़ी देर के लिए। इसका रेसिप्रोकल मतलब ये आ गया कॉस थीटा अपन के, इसकी वैल्यू पुट ही कर देते हैं, क्या लफड़ा करें, पुट ही कर दो सारी वैल्यूज। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स वाई जेड इज के क्यू अपॉन कॉस थीटा प्लस 2 पाई/3 एंड कॉस थीटा प्लस 4 पाई/3। और ये आ जाएगा 1/x आ गया आपके पास कॉस थीटा अपॉन के प्लस कॉस 2 पाई/3 प्लस थीटा, कुछ ऐसा लिख लेते हैं, अपॉन के एंड प्लस कॉस 4 पाई/3 प्लस थीटा अपॉन के। तो भाई के तो हम यहाँ से कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। अब एक छोटी सी बात आती है, जीरो कब होगा? जब ये ऊपर वाली टर्म जीरो हो जाए। तो ऊपर वाली टर्म के बारे में सोचते हैं, क्या क्या है हमारे पास, जरा देखो। कॉस थीटा है प्लस कॉस क्या था, कॉस 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 थीटा प्लस 2 पाई/3 एंड प्लस कॉस थीटा प्लस 4 पाई/3। यहाँ पे एक छोटा सा काम करना है। 2 पाई/3 का मतलब क्या हुआ, ऐसे लिख लें इसको, आपको दिखेगा। इसको मैं लिख रहा हूँ कॉस 2 पाई/3 को लिख दिया पाई माइनस पाई/3, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ थीटा माइनस पाई/3, और इसको लिख लेता हूँ कॉस पाई प्लस पाई/3 होगा तो थीटा प्लस पाई/3 ऐसे लिख लेता हूँ। ये आ गया कॉस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, इवन मल्टीपल ऑफ पाई/2, तो चेंज नहीं होगा, कॉस थीटा माइनस पाई/3 आ गया। ये भी नेगेटिव आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस पाई/3 आ गया। अब यहाँ से चाहे तो आप एक्सपेंड कर दें, यहाँ से चाहे तो आप फार्मूला एक यूज़ कर सकते हैं, वो वाला फार्मूला आपका यूज़ करा देता हूँ मैं। ये माइनस है, ये हमने लिखा कॉस थीटा माइनस पाई/3 प्लस कॉस थीटा प्लस पाई/3। मैंने बोला कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 2 कॉस थीटा इंटू कॉस पाई/3। कॉस पाई/3 कितना होता है, तो कॉस पाई/3 होता है हमारा हाफ, तो ये हाफ, ये 2 कैंसिल, बचा क्या, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हमारा 0 हो गया। तो ये बढ़िया सा क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव लेवल तक आता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो बता दीजिए, है प्रॉब्लम किसी को भी? किसने किसने होमवर्क नहीं किया है? क्योंकि मुझे लगता है पेपर के चक्कर में तुम लोगों ने होमवर्क किया नहीं है, कम ही लोगों ने किया है। आकाश, अनम्यूट कर दो बेटा। किसने किसने नहीं किया? कीर्ति कंप्लीट है? और कोई डाउट बच गया क्या? हाँ कीर्ति ने भी भेजा था, पारुल, कीर्ति ने भी भेजा था मेरे को। कीर्ति का डाउट क्या था ना, और किसी का सर रहता? मैंने नहीं किया। नहीं किया ना? मैं एक काम करता हूँ, एक दिन और आपको टाइम दे रहा हूँ, आप लोगों को ये सारे फॉर्मूले याद कर लो, जिन लोगों ने ये कंप्लीट नहीं किया वो कंप्लीट कर लो,
कल सैटरडे है, वैसे ही आपकी क्लास नहीं होगी। संडे को लेकिन मैं क्लास रखूंगा लंबी। सब कुछ कंप्लीट कर लीजिए, फिर आगे फटाफट कुछ ज़्यादा काम कर लेंगे हम लोग, ठीक है। और किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ ले, नहीं तो बस इतने ही रहने देते हैं आज। है किसी का कोई डाउट और भी पूछ सकते हो, नहीं तो अब आज आपका होमवर्क हो गया कि सारे फार्मूले लिख ही दिए, फार्मूले सारे याद कर लीजिए। ये वाली एक्सरसाइज ट्राई कर लीजिए। असाइनमेंट आगे नहीं दे रहा हूँ तो अप टू डेट हो जाएगा आपका कल तक में। संडे हम रख लेंगे लंबी क्लास और उसमें हम एक आध टॉपिक और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं संडे को। संडे की टाइमिंग मैं आपको कंफर्म कर दूंगा मॉर्निंग में। संडे मॉर्निंग में एक बार आप अपना सेल फोन देख लेंगे और वहाँ से आप डिसाइड कर लेंगे।